नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 की दहाड़। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। शुरुआत करते हैं कोहरे के कोहराम से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ। उन्नाव से मिल रही है। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। बस और ट्रक की टक्कर हो गई। 4 लोगों की मौत की खबर है। बस और ट्रक की टक्कर में 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोहरे की वजह से यह हादसा उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और ट्रक की टक्कर हो गई। 4 लोगों की जान चली गई। बस और ट्रक की टक्कर में 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और आशीष मेरे साथ ही अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जो घायल हैं उनकी हालत कैसी है और कैसे ये हादसा हुआ, जरा बताएं। जी, आपको बता दें, आज सुबेरे की घटना है, जब एक बस जो है औराद थाना क्षेत्र में गुजरात के राजकोट से पलिया जा रही थी, खीरी पलिया जा रही थी। तभी एक रास्ते में जो है डीसीएम खड़ा हुआ था, उसमें पीछे से ये बस जाके भिड़ जाती है, जिसमें 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। 4 लोग की दर्दनाक मौत हो जाती है, जिनमें से 5 लोगों की हालत काफी चिंताजनक बनी हुई है, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक को लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भेजा गया है। जी ठीक है आशीष, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। देखिए, अलग अलग हिस्सों में हादसे हुए हैं। सिर्फ उन्नाव में ही हादसा नहीं हुआ, बल्कि लखनऊ, आगरा, महोबा, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां से भी हादसे की तस्वीरें आई हैं। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं जहां पर हादसे हुए हैं। आगरा, महोबा, कन्नौज में भी जबरदस्त हादसे हुए हैं कोहरे की वजह से। कन्नौज में बस पलटने से 4 लोगों की जान चली गई, आप देख सकते हैं। लखनऊ में कार पलटी, यहां पर भी हादसा हुआ। विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिस वजह से हादसा बताया जा रहा है। आगरा में भी हादसे की खबर है, आगरा में भी हादसा हुआ। महोबा में भी कंटेनर पलटा, उसके बाद हादसे की जानकारी मिल रही है। कन्नौज में भी बस पलटी, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आइए आपको बताते हैं कि कोहरे के कारण कहां-कहां हादसे हुए हैं। विस्तार से आप जान लीजिए। कन्नौज में एक्सप्रेसवे से बस गिर गई, यहां पर भी हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ये कहा जा रहा है कि 17 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको नजदीकी अस्पताल पहुंचा दिया गया। हादसे की खबर महोबा से भी सामने आई है। यहां पर भी हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक मस्जिद से टकरा गई और महोबा में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत की जानकारी है। एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। आगरा से भी हादसे की खबर सामने आई है। कोहरा वजह बताया जा रहा है। आगरा में कोहरे की वजह से नहर में कार गिर गई और इस हादसे में कार में सवार सीडीओ कर्मी की मौत हो गई। इसके अलावा राजधानी लखनऊ से भी खबर है। लखनऊ के गोमती नगर में कार पलटी है और यहां पर पुलिस ने कार सवार को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। ग्रेटर नोएडा में भी खबर है, यहां पर भी हादसा हुआ। 2 कारों में जबरदस्त टक्कर हो गई और हादसे में कई लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हैं, जिनको भी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। और इसी बीच बस्ती से बड़ी खबर मिल रही है। बस्ती में भीषण सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत की खबर है। कार ने बाइक सवार भाइयों को टक्कर मारी थी। मुंडेरवा के खजोला पुलिस चौकी के पास यह हादसा हुआ। पुलिस ने कार सवार पर केस दर्ज किया है। बड़ी खबर बस्ती से। भीषण सड़क हादसा यहां पर भी हुआ। 2 सगे भाइयों की मौत की खबर है। कार ने बाइक सवार भाइयों को टक्कर मारी थी, जिसके बाद यह हादसा हुआ। और मुंडेरवा के खजोला पुलिस चौकी के पास हादसे की जानकारी मिल रही है। कार सवार पर पुलिस ने अब केस दर्ज किया है। फर्रुखाबाद से भी बड़ी खबर है। फर्रुखाबाद में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ओवरटेक करते समय ट्रक की चपेट में बाइक सवार आए और हादसे के बाद गंगा नदी के पुल पर लंबा जाम लगा। एक ही परिवार के 2 लोगों की हादसे में मौत की खबर है। ओवरटेक करते वक्त ये हादसा हुआ है, कहा जा रहा है। बाइक सवार टकराए ट्रक से। उसके बाद जानकारी ये मिल रही है कि हादसे के बाद गंगा नदी के पुल पर लंबा जाम भी लगा। गाड़ियों की लंबी कतार वहां पर लगी हुई दिखाई दी। एक ही परिवार के 2 लोगों की हादसे में मौत हो गई। तो शहर किस तरीके से हादसों का कहर दिखाई दे रहा है। फर्रुखाबाद से भी हादसे की बड़ी खबर। ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 36 घंटों के लिए शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। कोहरे और ठंड से बचने और सावधान रहने की सलाह दी गई है आम लोगों को। प्रदेश में 487 ट्रेनों और 33 विमानों की उड़ान पर ठंड का असर पड़ रहा है, कोहरे का असर पड़ा है। 88 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी, जबकि 31 का मार्ग बदला गया, रूट डाइवर्ट किया गया। ये बड़ी खबर, जो रेल यातायात पर इसका असर पड़ा है कोहरे का, ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 36 घंटों के लिए शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है।
और आइए आपको बताते हैं कि क्या क्या मौसम विभाग का अलर्ट है। मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है, देखिए। यूपी में ठंड को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट 16 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और साथ ही अगले 36 घंटों के लिए शीतलहर की चेतावनी है। 36 घंटे भारी पड़ सकते हैं 16 जिलों के लिए। और साथ ही यूपी में घने कोहरे की भी चेतावनी जारी की गई है। घना कोहरा अलग अलग हिस्सों में होगा। रायबरेली, अमेठी, अयोध्या में कड़ाके की ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा सुल्तानपुर, बागपत, मेरठ में भयंकर ठंड की चेतावनी है मौसम विभाग की। अमरोहा के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। अमरोहा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर में सर्द रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने कहा है यहाँ के लोगों को भी अलर्ट पर रहने के लिए सावधानी बरतने की सलाह है। गाजियाबाद, हापुड़, रामपुर में भी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। इसके अलावा बरेली, बुलंदशहर, उन्नाव और कानपुर में भी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। मौसम विभाग ने कहा है लोगों को कोहरे और ठंड से बचने के लिए सावधान रहने की अपील की गई है। कोहरे की वजह से उत्तर प्रदेश में 487 ट्रेनों की रफ्तार थम गई है। 487 ट्रेनों पर कोहरे का असर दिखाई दे रहा है और कोहरे की वजह से 88 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। ये भी जानकारी। विजिबिलिटी बहुत कम है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से 33 विमानों की उड़ान पर भी इसका असर पड़ा है। ये कहा जा रहा है कि हवाई यातायात, हवाई सफर पर भी कोहरे का असर दिखाई दिया। वाराणसी की बात करते हैं। वाराणसी में तापमान 8 डिग्री के नीचे चला गया है। घने कोहरे ने वहां पर लोगों को घेर दिया है। विजिबिलिटी इतनी कम है कि लोग घरों पर दुबकने को मजबूर हैं। गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं और साथ ही ठंड की वजह से लोग घरों में दुबके हुए। वाराणसी में भीषण ठंड का कहर जारी है। इस वक्त हम वाराणसी के सर्किट हाउस पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री इस सर्किट हाउस के भीतर मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पर घने कोहरे की चादर है और सर्किट हाउस भी पूरी तरह से सामने नहीं आ पा रहा है। दृश्यता ना के बराबर है, लिहाजा सड़क पर गाड़ियाँ रेंग रही हैं। और आप इन पुलिस वाले जो जवान हैं इनकी तस्वीरें देखिए। कोई टोपी के सहारे, कोई मफलर के सहारे और कोई जैकेट के सहारे ठंड से राहत पाने का प्रयास कर रहा है। तो ठंड का कहर इस कदर जारी है कि कहीं भी किसी को राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। बात अगर ठंड के कहर की और भी करें तो कोहरे के कारण मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सका। उसके बाद मुख्यमंत्री वापस सर्किट हाउस में पहुंचे हैं और अभी काशी में मुख्यमंत्री हैं। कहा यह जा रहा है कि जब कोहरा छटेगा तो मुख्यमंत्री यहां से रवाना होंगे, लेकिन जो ठंड है वो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। और ताजनगरी आगरा से भी खबर है। आगरा में रात के वक्त पारा 5 डिग्री से नीचे चला गया है। पारा गिरने से ठंड यहां पर अचानक से बढ़ गई। कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। गलन और ठिठुरन की वजह से आम जनजीवन प्रभावित है। आगरा में सुबह 9 बजे के वक्त तापमान 7 डिग्री के पास रहा और इन दिनों न्यूनतम तापमान 7 से 5 डिग्री के बीच ही रहता है, ये कहा जा रहा है। कड़ाके की ठंड रोज नए नए रिकॉर्ड बना रही है। सर्दी के सितम से हर कोई परेशान है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से कोहरे की मोटी चादर ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले रखा हुआ है। और इस समय जो टेम्परेचर है आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। इस समय जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। तो ऐसे में जो भी घर से बाहर निकल रहा है वो इमरजेंसी में निकल रहा है या उसको ड्यूटी पर जाना है या बहुत ही अति आवश्यक कार्य है। देखिए ये इस समय सेल्फी पॉइंट चौराहा है। ज़बरदस्त गलन है, ठिठुरन है। वही लोग निकल कर आ रहे हैं बाहर जिनको अपने 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए जाना पड़ता है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं ताजवी होटल से आ रहा हूँ। मजबूरी है निकलना है? हाँ सर, कोहरा बहुत है। ठंड कैसी है? ठंड बहुत पड़ रही है, हाथ सोने हो रहे हैं। कुल मिला के कहा जाए सर्दी के सितम से, ठंड के टॉर्चर से पूरा आगरा इस समय परेशान है। पूरा ब्रज क्षेत्र परेशान दिख रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और आगरा से अगली बड़ी खबर है। ठंड में स्कूल खोलने पर परिजनों ने विरोध किया है। प्री बोर्ड परीक्षा के नाम पर घने कोहरे में स्कूल खोलने का विरोध कर रहे हैं अभिभावक। स्कूली बच्चों की संस्था पापा से जुड़े मनोज शर्मा धरने पर बैठ गए हैं। स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। आगरा में 14 जनवरी तक शीतलहर को देखते हुए स्कूल बंद है, लेकिन आगरा के संजय पैलेस में स्थित मिशनरी स्कूल खुला हुआ है। ठंड में प्री बोर्ड परीक्षा के नाम पर छात्रों को स्कूल बुलाया जा रहा है, जिसको लेकर अभिभावक अब गुस्से में दिखाई दे रहे हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर उत्तरकाशी से है। उत्तरकाशी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। एक बुजुर्ग केदार घाटी पर नदी में छलांग लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठंड के मौसम में नदी में कूद गया और बहते हुए पता नहीं वो कहां चला गया। अभी तक बुजुर्ग के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। वो जिंदा भी है या फिर कोई अनहोनी हो गई, किसी को इसके बारे में कोई पता नहीं है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं। चलिए, बुजुर्ग की धीरे धीरे नदी के किनारे बुजुर्ग जाता हुआ दिखाई दे रहा है और नदी में वो अचानक से कूद जाता है। वीडियो सामने आने के बाद लोग हैरान हैं, आखिर बुजुर्ग ने ऐसा किया क्यों और वो अभी जिंदा भी हैं या फिर कोई अनहोनी यहाँ पर हो चुकी है, इसको लेकर भी कोई जानकारी नहीं है। बुजुर्ग कौन है, कहां से वो यहाँ पर पहुंचे और ये कदम क्यों उठाया, इसको लेकर भी जानकारी नहीं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बहते हुए वो दिखाई दे रहे हैं बुजुर्ग। यहाँ से बहते हुए आगे उनकी तस्वीर, पहले यहाँ पर खड़े वो होते हैं किनारे में और फिर किनारे से कूद जाते हैं और बहते हुए भी उनको देखा जा सकता है इन तस्वीरों में। लेकिन बड़ा सवाल ये, इस फुटेज को देखने के बाद जो भी फुटेज को देख रहा है यही कह रहा है कि आखिर ये कदम बुजुर्ग ने क्यों उठाया होगा। अब जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। बहते हुए वो दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक बुजुर्ग के बारे में जानकारी नहीं कि वो जीवित भी हैं या फिर कोई अनहोनी यहाँ पर हो गई। उत्तरकाशी का ये फुटेज आप देख रहे थे। हमीरपुर से खबर है। हमीरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगने की बात सामने आ रही है। मुठभेड़ में पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से अवैध हथियार बरामद किया गया है। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये बदमाश थे। हमीरपुर से बड़ी खबर, पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। 6 बदमाश बताए जा रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। ये मुठभेड़ के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये बदमाश थे, ये पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं। बड़ी खबर है, पूर्व सांसद अतीक अहमद के रिश्तेदारों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज। अतीक अहमद के करीबी इमरान और जिशान समेत 8 लोगों के खिलाफ केस। दलित की जमीन पर कब्जा करने और छेड़खानी का आरोप है। अतीक के करीबियों पर जानलेवा हमला करने और गाली गलौज करने का भी आरोप है। प्रयागराज के धूमनगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ केस। प्रयागराज पुलिस केस दर्ज करके मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मामले में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। ये बड़ी खबर देखिए, अतीक अहमद के करीबियों पर किस तरीके से शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अतीक के गालीबाज गुर्गों पर एक्शन हो रहा है। पूर्व सांसद अतीक अहमद के रिश्तेदारों पर कार्रवाई की तैयारी है। अतीक के करीबी इमरान और जिशान पर केस दर्ज हो गया। इसके साथ ही अतीक के 6 और करीबियों पर भी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दलित की जमीन पर कब्जा करने का इन पर आरोप और साथ ही साथ छेड़खानी का भी इन पर आरोप है। अतीक के करीबियों पर जानलेवा हमला करने का भी आरोप है और साथ ही साथ देखिए, दलित परिवार से गाली गलौज धमकी देने का आरोप इनके करीबियों पर। और साथ ही प्रयागराज के धूमनगंज पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है। मामले में अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अतीक के करीबी इमरान जिशान की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि करीबी इमरान और जिशान की तलाश में पुलिस लगातार अलग अलग हिस्सों में दबिश दे रही है। और इसी बीच बड़ी खबर मेरठ से आपको बता दें, पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और इमरान कुरैशी की शरण देने वालों की पड़ताल शुरू हो गई है। बड़ी खबर, 9 महीने तक किस किस ने शरण दी, पुलिस इसकी पूरी रिकॉर्ड को जांच रही है, खंगाल रही है। सर्विलांस की मदद से पुलिस जांच कर रही है। याकूब और इमरान को शरण देने वालों को भी आरोपी बनाएगी पुलिस। ये बड़ी जानकारी। याकूब और इमरान के पुराने मुकदमों को भी खंगाला जा रहा है। ये बड़ी जानकारी, किसने छिपाकर रखा, किसने शरण दी याकूब कुरैशी और इमरान को, इसकी पड़ताल शुरू हो गई है। शरण देने वालों की भी खैर नहीं। 9 महीने तक किस किसने कहां पर शरण दी है, इसके पूरे रिकॉर्ड को पुलिस खंगाल रही है। कन्नौज में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत। बस में सवार थे 17 सवारी। महोबा में बेकाबू कंटेनर मस्जिद से टकराकर पलटा। हादसे में कंटेनर के क्लीनर की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। लखनऊ के गोमती नगर में हुआ हादसा। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार लोगों को बाहर निकाला। आगरा में बेकाबू कार रोहता नहर में गिरी। कार में सवार सीओडी कर्मचारी की हादसे में मौत की खबर। क्रेन की मदद से कार को नहर से बाहर निकाला गया।
उत्तर भारत में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर। यूपी में लखनऊ और गोरखपुर समेत कई जिलों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस पर आया पारा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम। लखनऊ में कोहरे के चलते थमी गाड़ियों की रफ्तार। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हुई। ठंड से ठिठुरने को लोग मजबूर हैं। वाराणसी में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी 0 के बराबर है। सड़कों पर रेंगती दिखाई दी गाड़ियां। गाजियाबाद में छाया हुआ है घना कोहरा। विजिबिलिटी कम। तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंड। आगरा में भी दिखा ठंड और कोहरे का डबल अटैक। सड़कों पर छाया घना कोहरा। तापमान में गिरावट से ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। मुंबई के बाद चेन्नई के उद्योगपतियों को यूपी सरकार निवेश के लिए साधने में जुटी। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना चेन्नई पहुंचे। अगले 3 दिन उद्योगपतियों, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। ठंड में भी टी-शर्ट में यात्रा कर रहे राहुल की सांसद अफजाल अंसारी ने तारीफ की और कहा कि राहुल लोगों के साथ अन्याय के खिलाफ खड़ा है और सत्ताधारी डरे हुए हैं। दिल्ली में हुआ दर्दनाक हादसा। नारायणा में गुटखा फैक्ट्री में लिफ्ट गिरने से 3 कर्मचारियों की मौत। फैक्ट्री मालिकों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। आज इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। बोले दुनिया में लोहा मनवा चुके प्रवासी भारतीयों के साथ संबंध मजबूत बनाने का महान अवसर। सुप्रीम कोर्ट में आज 2 अहम सुनवाइयों का दिन। जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने की मांग और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी हियरिंग होगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मिला आईईडी। सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। बुढ़ाल इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी मिला। तुनिशा शर्मा की मां ने बेटी की हत्या की आशंका जाहिर की। कहा आरोपी एक्टर शिजान जानबूझकर दूर के अस्पताल ले गया था, इसलिए नहीं बच सकी तुनिशा। मुंबई के माहिम चर्च में तोड़फोड़ के आरोपी हारून अंसारी को पुलिस ने पकड़ा। हमले की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई। पुलिस कर रही है जांच। राजस्थान के अलवर में दलित समुदाय पर अटैक का विवाद बढ़ा। हिंदू संगठनों ने निकाला जुलूस। हमले को बताया सोची समझी साजिश। मुंबई में फोन पर साल 1993 जैसे बम धमाके की धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। फोन कर कहा था 2 महीने में दंगे भी होंगे। एटीएस ने भी जांच की थी। जोशीमठ एसडीएम पर फूटा प्रभावितों का गुस्सा। एसडीएम की गाड़ी का रास्ता रोककर प्रभावितों ने जताया विरोध। एसडीएम पर गलत बर्ताव करने का आरोप है। राहत शिविरों को निरीक्षण करने जा रहे थे एसडीएम। काशीपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का स्वागत। जोशीमठ के सवाल पर बोले जितने घरों की क्षति हुई है सरकार को सबकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। जोशीमठ के 9 वार्डों के 603 भवनों में अब तक दरारें आ चुकी है। चमोली जिला प्रशासन ने अब तक 55 परिवारों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। पौड़ी में संकट में है बेशकीमती देवदार के जंगलों का अस्तित्व। गहरी नींद में है जिम्मेदार अधिकारी। पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। डीएम ने देवदार के पेड़ों को लेकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में जनवरी महीने में भी नहीं हो रही है बर्फबारी। पिछले वर्ष अभी तक धाम में जमी रहती थी 5 फीट से अधिक बर्फ। अभी भी धाम में पुनर्निर्माण कार्य जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।